अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करने के लिए तड़प जाएं, तरस जाएं, लोग आपसे खूब मज़े लेकर बात करें, लोग आपसे बात करने के लिए चिपके चले आए, पीछे पड़ जाएं, तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। देखो, सारा जो सेंटर पॉइंट है ना वो ये है कि आपको लोगों को बोर नहीं करना। तो हम इन तीनों चीज़ों से समझेंगे कि आप किस तरीके से लोगों को बोर नहीं करेंगे। कैसे? सबसे पहली चीज़ कि आपको लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस पूछना सीखो। जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने को, जब भी आपको लगे कि आप कुछ इनपुट नहीं दे पा रहे हो, जब भी आपको लगे कि मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने को, मैं तो बहुत बोरिंग इंसान हूँ, वहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर दो। अब सवाल आता है कि वो सवाल किस चीज़ को लेकर पूछा जाए। तो सामने वाला इंसान जो भी बात कह रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई मैं तो इतना निठल्ला हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता लगता कि सामने वाले ने क्या बोला है, मैं उस पर क्या पूछूं, मैं तो कतई ऐसा हूँ। तो आपको क्या करना है, उसने जो लास्ट में चीज़ें बोली हैं, जो लास्ट की 2-3 लाइन है, उसको थोड़ा एक्साइटमेंट भरे स्वर में पूछ लो, वो और कंटिन्यू करना शुरू कर देगा और वो इंसान आपको एक एक्साइटेड बंदा समझेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से मिलते हो, ठीक है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताना शुरू कर देते हो कि पता है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड सबसे अलग है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बोलती है कि हम ना यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे और उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। अब मैं सुन के बोर हो रहा हूँ कि भाई तेरा भी कट जाएगा, लेकिन अब मुझे दिखाना है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझसे बात कर। तो मैं पता क्या बोलूँगा, हैं वो चाहती है तुम घूमने जाओ, क्या बात कर रहा है? तो आपको लगेगा कि मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आप बोलोगे हाँ भाई वो चाहती है, वो पता है क्या चाहती है कि हम यहाँ घूमने जाएं, और हम हैं वो गोवा भी चाहती है तुम घूमने जाओ। तो सामने वाला खुद कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। और अगर आप ये चीज़ कर ही लोगे यार, आप लास्ट का ये भी नहीं, और अगर आपको लगेगा ना कि ये बोलने के बाद भी सामने वाला बंदा नहीं ले रहा है इंटरेस्ट, तो यार आपने या तो बिल्कुल ही कूड़ा कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रखा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग आपने दिखा दी कि आप हो, तो आप उसको छोड़ो, कहीं और अप्लाई कर लेना। लेकिन ये चीज़ें चल जाती हैं। क्वेश्चंस पूछना सीखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हैं अच्छा ये तेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है क्या, अच्छा कब से रिलेशनशिप है तुम लोगों का, ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है वो इसी से निकल के आ रहा है, वो ये कि आपको स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है, जनरलाइज्ड चीज़ें नहीं पूछनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एक्स के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, मेरा ना कोई ब्रेकअप हुआ है, ना भाई मैं कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि रिलेटेबल लग रही है, तो बोल दे रहा हूँ। आप लगे हुए हो अपने एक्स के बारे में बातें बनाने में, है ना, कि मेरी एक्स ये करती थी, मेरी एक्स वो करती थी, मेरी एक्स तो पता नहीं क्या थी, ये थी वो थी। अच्छी बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा एक्स ने फिर क्या क्या किया है, मतलब कहाँ तुम घूमने गए, क्या क्या किया, तो जो ये जनरलाइज चीज़ें, क्या क्या कहाँ, अच्छा कब कैसे, ऐसे नहीं, आप स्पेसिफिक घुस जाओ। आप बोलो कि अच्छा तेरे एक्स ने सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो कौन सी की जिसमें तेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अब जैसे ही हम सुपरलेटिव डिग्री लेके आते हैं, हम बोलते हैं दी मोस्ट चीज़ या दी ग्रेटेस्ट या दी क्रेजीएस्ट, तो वहाँ पर आपका दिमाग चलना चालू होता है, ठीक। फिर आप सोचते हो कि अच्छा ऐसा उसने क्या किया होगा। तो जब इंसान दिमाग लगाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत भरा काम कर दिया, आज की कन्वर्सेशन अच्छी हो गई, बहुत ही मज़ा आ गया। जैसे कि जब आप किसी से बातें कर रहे हो और आप अपने पुराने दिन याद करने लगो कि हाँ स्कूल टाइम में तो हम ये करते थे, हम छोटे थे बचपन में, हम सोनपरी देखते थे, बॉब द बिल्डर आता था, करके दिखाएंगे हाँ भाई हाँ, और लास्ट में वो कहता था हाँ कर ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है ओ भाई हाँ यार ये भी हुआ करता था। तो जब इंसान सोचता है ना तो उसको बड़ा मज़ा आता है। आप डोपामिन कह लो या कौन सा लीन और ये वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, तो खुशी मिलती है, तो समझ रहे हो ना। तो तर्क ऐसा दो, बातें थोड़ी स्पेसिफिक पूछो, क्वेश्चंस स्पेसिफिक रखो। अगर ये चीज़ें करोगे तो लोग आप में इंटरेस्ट जरूर लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, और वो है फॉलो अप क्वेश्चंस। अगर कोई इंसान आपसे कोई चीज़ कह रहा है तो आप आंसर करने में ज़्यादा बिजी मत हो जाओ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी जो एक्स है वो कौन सी ऐसी चीज़ उसने सबसे ज़्यादा की जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तो आप अब ये नहीं है कि आप बोलने लग जाओ कि मेरी एक्स ने ये किया, मेरी एक्स ने वो किया, एक बार मेरी एक्स वहाँ पे मेरे को घुमाने ले गई थी, फिर मेरी एक्स ने मेरे को किस कर लिया था, मेरे को बड़ा ही मज़ा आ गया था, फिर मेरी एक्स, मैं परेशान हो जाऊँगा भाई। तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के दिमाग लगा के बोलोगे हाँ अर्पित भाई मेरी एक्स ने ये किया था, तू बता तेरी एक्स भी रही होगी ना। अब यहाँ पर मज़ा आता है, जब सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब कि उसके मन में वो क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तभी तो वो क्वेश्चन पूछा है ना बाबू। तो आप थोड़ा बहुत आंसर देके जब आपको लगे भापो सामने वाले को, आपको लगे कि हाँ भाई सामने वाला इंसान थोड़ा बोर हो रहा है, उससे वही क्वेश्चन पूछ डालो, गारंटेड उसको मज़ा आएगा। और
एक प्रो टिप या फिर एक बोनस टिप समझ लो, या कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बातों में ना थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आओ, बातों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अब ये जो भी चीज़ें मैं आपको अभी तक बोलता आया हूँ, मैं बोलूँ कि हाँ आप लड़की से क्वेश्चन पूछो, आप लड़की से ऐसा करो, फिर लड़की आपसे मज़े लेने लगेगी, आप बोलोगे क्या बकचोदी कर रहा है, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लड़की से क्वेश्चन पूछो तभी तो उसको मज़ा आएगा। इमोशंस देख रहे हो कैसे बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें अभी आपको ओवर एक्टिंग लग रही होगी क्योंकि थोड़ा कर भी रहा हूँ मैं वैसे, लेकिन जब आप ये नेचुरल वे में लेकर आओगे, जब आप सच में लोगों से कोई क्वेश्चन पूछोगे एज इफ कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको करने आना चाहिए। थोड़े बहुत इमोशंस को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को समझ गए, लोगों के इमोशंस को समझ गए, लोग आपसे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको कोई सुने, हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छा लिसनर हो। बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा मैं बोल लूँ, पब्लिक स्पीकिंग सब ठीक है, पहले एक लिसनर बनो भाई, पहले लोगों की सुन तो लो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ तो लो। हम यही नहीं कर पाते और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।